देखें ऑलमोस्ट यहाँ ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले हिस्से में भी ये तवाफ़ का अमल जारी है। तो यहाँ पे ये डिसेबल जो लोग हैं ये ऊपर वाले हिस्से में तवाफ़ कर रहे हैं। वालिदैन हैं, बूढ़े हज़रात हैं, उनके साथ उनके बेटे, भांजे, भतीजे, तोते या पोते जो हैं वो उन्हें लेकर चल रहे हैं। और ये एक इबादत का अमल जारी है। इस उम्रा की अदायगी में और हज की अदायगी में कोई भी उम्र की कैद नहीं है। कोई भी बंदा यहाँ किसी भी उम्र में ये अमल कर सकता है। मैंने छोटे छोटे बच्चे देखे यहाँ, छोटे छोटे बच्चे नौमौलूद दूध पीते बच्चे जो हैं वो भी लोगों के साथ हैं। इसमें कोई कैद नहीं है। और यहाँ खूबसूरत जो मर्द हज़रात हैं यहाँ एक जैसा लिबास आपने पहना हुआ है और एहराम बांधा हुआ सब ने, सर नंगा है। सर नंगे सर आप ये उम्रा और हज कर सकते हैं। और ये भी एक ऐसा अमल है कि जिसमें यकजहती जो है वो सामने उभर के आती है। तो बैसियत मुस्लिम कौम हमने यकजहती का, यूनिटी का, फेथ का फुकदान है, जिसके बायस हमारी जो मुस्लिम कौम है वो तनज़ली का शिकार है और हम परेशानी, मुसीबतों, मसाइब, मुश्किलात और परेशानी का शिकार हैं। जो मुझे समझ आई है उसमें कोई और वजह नहीं है, कोई नुस्खा, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई बात फाइनेंस भी नहीं है। कोई भी ऐसा मामला, अक़ीदा सब का ठीक है, कलमा सब ने पढ़ा है, नमाज सब अदा करते हैं, उम्रा हज सब करते हैं और लोगों के काम भी आते हैं। यूनियन बनी हुई है, समाजी बहबूद की यूनियन है, सब एक दूसरे के काम भी आ रहे हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो मुझे समझ आता है, हाँ मुल्क अपने अपने मुल्क के तो हम खैर दुआ हैं, अपने अपने ममालिक की हिफाजत के लिए हम डटे हुए हैं और अपने अपने मुल्क की हिफाजत और उसकी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बीइंग मुस्लिम जो मुझे जो समझ आई है, हमारा इत्तेहाद का मसला, ज़बान का मसला है, कल्चर का मसला है और ख़ुसूसन हमें बैनुल अक़वामी जो यूनिटी है, इत्तेहाद है, ये मसला है। हम एक दूसरे को तस्लीम करने के लिए कासर हैं। यहाँ जब खाना काबा शरीफ में तशरीफ़ लाते हैं तो हम एक हैं, हम एक यूनिट होकर आते हैं, हमारा लिबास एक होता है, हम एक तरह का विरद कर रहे होते हैं, हम एक तरह के अल्फाज अदा कर रहे होते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक का ला शरीक लका, इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीक लका। ये हमारी ज़बानों पे होता है कि अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाज़िर हूँ। जब हम सब हाज़िर हैं अल्लाह के हुज़ूर, ख़वातीन हज़रात, बच्चे बूढ़े सब, तो हमारा एक ही विरद होता है कि अल्लाह के हुज़ूर हम सब एक हैं और अल्लाह तेरे हुज़ूर में हम हाज़िर हैं, हम गुनाहगार हैं, हम स्याकार हैं, हम जो भी कमियाँ कोताही हैं हम तेरे दरबार में हाज़िर हैं। ये इशू है हमारा। लेकिन जो इससे बड़ा इशू है वो सब कुछ मांगने के बावजूद हम में यूनिटी की कमी है। अगर हम में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन हो जाए, एक कल्चर को समझ जाएं, इस्लामी आइडियालॉजी को समझ जाएं, इस्लामी कल्चर को समझ जाएं, एक हमारी ज़बान जो है हम एक दूसरे समझ जाएं, एक ज़बान होनी चाहिए, एक यकजहती की ज़बान जो हम समझ जाएं। हम मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलते हैं, जिसके बायस वो है तो हमारी मादरी ज़बानें, लेकिन हम एक दूसरे की बात को, एक दूसरे के मसले को, एक दूसरे की कल्चर को समझने में कासर हैं। तो जब हम एक यूनिटी हो जाएगी, हम एक दूसरे के बजाय एक इस्लामी अलग अलग मुल्क समझने के, हम एक कौम समझने लग जाएं, एक यूनिट समझने लग जाएं, तो नो डाउट कि हमारी पूरी कौम पूरी दुनिया पे वो तसल्लुत हासिल कर सकती है, गलबा हासिल कर सकती है। तो यही बात समझने की है, यही बात जो है इसी बात की तरफ इशारा इकबाल शायर मशरक़ डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने किया
اسی بات کی طرف اشارہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اسی بات کی طرف اشارہ ہمارے جو ائمہ کرام تھے، ہمارے جو شعراء تھے، ہمارے جو مذہبی پیشوا تھے، ہمارے جو مذہبی رہنما تھے، ہمارے اہل علم، اہل فقر، اہل ادب، اہل ہنر، اور جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے قلم سے، اپنی تلوار سے، اپنی تحریر سے، اپنی تقریر سے، اپنے عمل سے جو مسلم قوم کو جگانے کی کوشش کی، مسلم قوم کو جگانے کی کوشش کی، اس میں یہی تھا کہ ہم مسلمان ایک ہو جائیں، اتحاد ہو جائے، زبان کو سمجھ جائیں، اتحاد کو سمجھ جائیں، بین المسلمین اتحاد جو تھا۔ اور اسی بات کا جو ابتدا تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان نے جہاں عمل کر کے اپنی سنتوں کے ذریعے، عبادات کے ذریعے ہمیں سکھلایا کہ ہم اگر دنیا کے جس مرضی حصے میں رہ رہے ہیں، دنیا کے کسی حصے میں بھی ہم رہیں، دنیا میں کہیں بھی ہمارا ملک، کہیں بھی ہم جس خطے میں بھی ہیں، حبشہ میں ہیں، افریقہ میں ہیں، پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، انڈونیشیا میں ہیں، ملیشیا میں ہیں، افغانستان میں ہیں، بر صغیر میں ہیں، یورپ میں ہیں، چاہے جہاں بھی ہیں ہم، تو ہم ایک زبان کو سمجھیں، ہم اسلامی تشخص کو سمجھیں، ہم ایک یونٹ کو سمجھیں، تو پھر ہم پوری دنیا پہ تسلط حاصل کر چکے ہیں۔ ہم تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم قبائل میں بٹے ہوئے ہیں، ہم قوموں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم اپنے جو خطبہ نبی آخر الزمان نے دیا تھا، خطبہ حجۃ الوداع، اس میں یہی سبق تھا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی برتر کو کسی کمتر پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ فوقیت اگر حاصل ہے تو اس میں پرہیزگاری ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اور اللہ کے نزدیک وہی بڑا ہے جو پرہیزگار ہے، جس کا تقویٰ ہے، جو پرہیزگار ہے، اسی کو اللہ کے نزدیک برتری حاصل ہے۔ رنگ و نسل کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر کسی کو برتری حاصل نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔